शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 नवंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो। फुरना माना फिक्र। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो माना फिक्र रखो। कोई भी खामी या कोई भी कमी रह ना जाए। कोई भी खामी रह ना जाए। माया गफलत न करा दे। माया गफलत ना करा दे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो माना फिक्र रखो। कोई भी खामी माना कमी रह ना जाए। माया गफलत ना करा दे। जब फुरना होगा सतो प्रधान बनने का तो अटेंशन बहुत रखेंगे, और अगर अटेंशन रखेंगे तो ये लापरवाही नहीं करेंगे कि बार बार गलतियां होती रहें, बार बार गलतियां होती रहें। नहीं तो गलतियां करने की आदत पड़ जाएगी। फिर यही सोचेंगे कुछ होता तो है नहीं, कर लो गलती। यह अटेंशन हर एक को अपने ऊपर रखना है कि मुझसे ऐसी कोई भूल ना हो, कोई कमी ना रह जाए जो वापस रिपीट होने लगे। वो तभी होगा जब ये याद रहेगा कि हमें बनना क्या है, क्या बनने के लिए आए हैं। जब मालूम है कि हमारा लक्ष्य क्या है तो उसी पर मान चलना चाहिए ना। फिर हम भटक क्यों जाते हैं? फिर कहेंगे ये तो माया है, पर माया को चांस भी तो हम ही देते हैं। पता तो तुरंत चल जाता है कि ये माया है, रोकते तो नहीं है। भूल तो जाते हैं ना कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या बनने के लिए आए हैं, क्या बनना है। क्यों वापस वापस वही खामियां आ जाती हैं? तो गफलत नहीं करना। माया गलती कराएगी, संकल्प आएंगे, कर्म से नहीं करना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संकल्प आएंगे, अलर्ट रहेंगे, अटेंशन देंगे, तुरंत वापस ठीक करेंगे। नहीं तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर महीनों चलते रहेंगे, अवस्था तो बनेगी नहीं। अवस्था बनाने की युक्तियां बहुत हैं, पर जब ध्यान ही नहीं होगा तो युक्तियां भी क्या करेंगी? युक्ति उसी पे काम करती जो युक्ति लेना चाहता है। सब पे थोड़ा युक्तियां काम करती हैं। कोई कहेगा बाबा ने तो ऐसा कहा था, ऐसा हुआ तो है नहीं, क्योंकि आपने युक्ति इस्तेमाल ही नहीं की। बाबा तो कहता है ना, बच्चे ये युक्ति है तो तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। अब ऐसे तो कहने को हमें बाबा पर बड़ा निश्चय है, पर बाबा के कथन पर ही निश्चय नहीं तो फिर मुक्ति कहाँ से हो जाएगी? जैसे थे वैसे ही चलते रहेंगे। फिर कहेंगे सभी तो मुक्त हो गए, हम क्यों नहीं? क्योंकि जो बाप ने युक्ति रचाई या बताई उस पर तुम चले ही नहीं। माया तो सबके साथ है, वो तो सबका पेपर लेती है, सबको फेल कराने पर बैठी है। कौन फेल होते हैं? जो बाप की तरफ अटेंशन नहीं देते, जो बाप की दी हुई युक्ति अमल में नहीं लाते, वही फेल होते हैं ना। सब थोड़ा फेल हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरी क्लास ही फेल हो गई, ऐसा नहीं होता। जो टीचर का कहना मानता है पास तो वही होता है, जो नहीं मानता है, इग्नोर करता है, डोंट केयर करता है, तो उसने तो फेल होना ही है। तो आत्मा को सत्व प्रदान बनाने का फुरना। मालूम है कि सत्व प्रदान आत्मा कैसी होती है।
ये फिक्र अपने आप में रखना है कि मुझे सत्व प्रधान बनना है, तो कोई भी खामी रह ना जाए। और मालूम है कि कौन कौन सी खामियां हैं जो मुझे नीचे गिराती हैं, तो वो रहनी नहीं चाहिए आत्मा में। टेंशन होगा तो ही हटाएंगे ना, तो माया गफलत ना करा दे। जब हमारी बुद्धि बाप से हटेगी तो वो भी गफलत कराएगी। कई बच्चे कहते हैं हम करना तो चाहते हैं, हम सोचते भी हैं, हम ये चाहते भी हैं, पर फिर भी क्यों नहीं होता? क्योंकि दृढ़ता भी तो नहीं है। सोचने के साथ ही कुछ नेगेटिव भी सोच लेते हैं। जो संकल्प आप करते हैं उसको कमजोर करने वाला थॉट भी साथ ही रचते हैं। तो जब चारों तरफ है ही तमो प्रधानता, तो साथ में अगर नेगेटिव थॉट रच लोगे तो आपका पॉजिटिव थॉट कहाँ तक सरवाइव करेगा? तो वो पनपता ही नहीं है, तो दृढ़ता की कमी होती है। इसीलिए जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता, वो सफलता हासिल नहीं होती। अब उस एग्जाम में लौकिकता में कहते हैं कि वो वहाँ पढ़ाई करते थे तब तो नहीं हम अटेंशन, क्योंकि मालूम है ना फेल का थप्पा लगेगा। फेल का जब ठप्पा लगेगा तो फिर अटेंशन जाता है। अगर एक भी टेस्ट में फेल होता है तो ठप्पा लगता है, पूरी क्लास में हमारा नाम उछलेगा कि भैया ये तो फेल हो गया। अब यहाँ तो सबको पता है, अभी कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है, तो जब दिखेगा तो दिखेगा, उसके बाद तो पर उसका हिसाब किताब तो सामने आएगा। जैसा किया होगा वो भुगतना पड़ेगा। सब कुछ होगा पर खालीपन होगा, तो ये भुगतना ही नहीं है तो और क्या है। तो आत्मा को ये फुरना रहना बहुत 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 जरूरी है कि मुझे सत्व प्रदान बनना है, मुझे अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करना है। ये आत्मा को फुरना होना चाहिए, और कोई भी खामी रह ना जाए। जब आपको मालूम है कि खामियों से तो भरे हुए थे ही, अभी वो खामियां ख़त्म करनी है, तो एकदम से अपने आप को मियाँ मिट्ठू भी नहीं समझना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हूँ। कोई ना कोई खामी है, तभी तो माया बार बार गफलत करा देती है। तो अटेंशन बहुत जरूरी है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है, अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना है, हार्ट फेल नहीं होना है। तो सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहां जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो।
और बाप को याद करो। ये स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी ये स्मृति मिल रही है। हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं, ये तो पता है ना। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा ही नहीं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और किसी सत्संग में किसी को कहने ही नहीं आएगा। भला आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ ना सके। अगर तुमसे सुनकर वो कहे भी ये बात तो अर्थ समझ ना सके, समझाने का अक्ल ही नहीं आएगा। ये तुमको ही बाप कहते कि बेअद के बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। और वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। और बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। और गीता में भी अक्षर है कि मामिकम याद करो। और देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहां आती हो पाठ बजाने, गायन भी है, अकेले आए अकेले जाना है। अब इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते, अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से और याद के बल से। और यह है ही राजयोग बल, और वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। हठ योग जो करते हैं ना, उससे थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। और सत्युग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, वहां करेंगे हठ योग, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग। सत्युग में वहां करेंगे? सत्युग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार ही नहीं। ये सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया। सत्युग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको भी पता ही नहीं। वहां हर एक चीज नहीं है। अब गाते भी है ना, जाग सजनिया जाग, क्या कहते, जाग सजनिया जाग। अब नवयुग है सत्युग, और पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सत्युग तो नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या? सत्युग तो नहीं कहेंगे। अभी कलयुग है, तुम सत्युग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। और बाप के सिवाय और कोई बोल ही ना सके। अगर कॉपी करे भी तो अर्थ समझा ना सके। तो तुम बच्चों को अब हर बात की स्मृति दिलाई है ना, गफलत नहीं करनी है, माना गलतियां नहीं करनी है। देखो बाबा को भूलोगे गलती जरूर करोगे, इसीलिए भूलो मत उसको। बार बार हर रोज एक ही बात याद कराई जाती है, भूलना मत, उनको याद करो, गफलत नहीं करनी। बाबा सबको समझाते रहते, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। ये तो नहीं कहा धंधा दौड़ी सब छोड़ दो, घर में ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, ये तो नहीं कहा। पर अपने को आत्मा समझ कर कार्य करो, ये प्रैक्टिस करनी है। एक ही जन्म मिलता है, जिस जन्म में आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और इसी प्रैक्टिस की कमी है, जिसके कारण गफलत होती है। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके ना, अगर कोई मुश्किलात हो रही है धंधा धोरी में, तो जितना हो सके टाइम निकाले याद में बैठो। वहाँ भी वाइब्रेशन शुद्ध करो। कहीं पर आपको ऐसी कोई मुश्किलात होती है, कहीं पर भी बैठे हो, तो आप टाइम निकालो, याद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र होगी। और कोई उपाय नहीं है।
देखो ये तो सिंपल सा उपाय है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी आप याद तो करते आए थे, ये तो आपके पास प्रैक्टिस थी। अब बाबा ने यथार्थ बता दिया तो फिर मूंझ गए हो। इसमें मूंझने की जरूरत नहीं है, इसमें समझने की जरूरत है। अगर अच्छी रीति समझ आ जाएगा तो मुंझाइश खत्म हो जाती है। हम लास्ट तक समझने का ही प्रयास कर रहे हैं, और जिस दिन एक्यूरेट समझ में आ गया उस दिन तार जुड़ जानी है। नहीं तो कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, तो मूंझो मत। बाकी याद की यात्रा में रहो। तुम राजयोग सीख रहे हो ना नई दुनिया के लिए, सीख रहे हो? कहाँ के लिए सीख रहे हो? वहां आयरन एज्ड आत्मा जा ना सके, आयरन एज्ड आत्मा जा ही ना सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। पहले आत्मा उड़ सकती थी, माना सब कुछ अनुभव कर सकती थी, अभी माया ने पंख ही तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कौन? आत्मा। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट, सबसे तीखा, और कोई रॉकेट ऐसा बन ही नहीं सकता। सबसे तीखा रॉकेट है आत्मा। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है? आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वे ज्ञान का सागर है, वे बहुत छोटी बिंदी है। अब ये भी किसको पता नहीं है? जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल ना हो जाए, रहता ना, ये फिक्र तो रहती है। जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ये फिक्र तो अंदर रहेगी ना कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही है कि हम आत्मा सत्व प्रधान बने। अगर आपको फिक्र होगी तो अटेंशन जरूर देंगे, अगर फिक्र ही नहीं होगी तो होते हैं फेल होते रहे, तो फिर क्लास में भी कब तक बैठेंगे? फिक्र होती है ना तभी तो बनते हैं। तो इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही है कि हम आत्मा सत्व प्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है, हर बात में। कर जाते हैं फिर सोचते ये क्या किया, भुलाती जाती है तुम्हें हर बात में। जो डायरेक्शंस होते हैं उसके विपरीत चलवाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखे, चाहती आत्मा क्या चार्ट रखें, ये आत्मा चाहती है। अब तुम योग ही नहीं करोगे तो शक्ति आएगी ही नहीं, तो आत्मा चाहती चाहती करते रहोगे। हर कोई ये कहता कुछ नहीं होता, मैं तो चाहती हूं, तो फिर कौन नहीं चाहता? तुम ही चाहती हो, और जब तुम कुछ भी चाहती हो कर तो लेती ही हो। तो फिर अच्छी तरह से चाहो। अच्छी तरह से चाहना नहीं है, क्योंकि अपने साथ एक्सक्यूज भी तो हम रखते हैं, और वो एक्सक्यूज जो होते हैं वो जो आपकी चाहना है उसको दबा देते हैं। तो दृढ़ता कैसे आती है? हर दिन सुबह शाम उस पॉइंट पर आपका चिंतन चलना चाहिए। फिर जब वो सिचुएशन आएगी तो वो चिंतन आपको मदद करेगा। वरना होता क्या है, सुबह सुबह चाहते हैं, सारे दिन में सोचते तक नहीं कि कल क्या करना है। तो फिर क्या होता, अगले ही सुबह फिर आते ही फिर वैसे ही हो जाता है। फिर जब टाइम बीत जाता फिर चाहते हैं, तो ये चाहते चाहते लगी रहती है आत्मा। फिर लास्ट में भी कहेगी कि मैं तो नंबर 1 में आना चाहती हूँ, बाकी आया नहीं नंबर। क्योंकि चाहती चाहती से क्या होगा,
अपने साथ प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, अपने साथ दृढ़ता रखनी पड़ती है। आत्मा चाहती भी है चाट रखें, सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करे, परंतु माया चाट रखने ही नहीं देती। देखा बाबा, देखा, माया चाट नहीं रखने देती, मैं तो रखना चाहती हूँ। देखा बाबा, आपने भी यही कहा। तो यही तो आपकी युद्ध है। वो कहेगी ना रखो, तुमने कहना रखना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कल्याण है। तो किसकी बात सुनोगे? ये तो जजमेंट आपको पास करनी है ना, कि आपने किसकी सुननी है। इधर से बाप कहेगा रखो तुम्हारा कल्याण है, उधर से माया कहेगी ना रख, कुछ नहीं होता, बस उधर की सुन लेंगे कि क्या थक गए है ना, अभी क्या चाट रहे, कल देखा, कल से शुरू। वो कल ही नहीं आती, और फिर इतना करते करते जो आपने अपने आप से कहा होता है वो आप कच्चे हो जाते हैं, और फिर वही कच्चेपन में आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, और फिर धीरे 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 आपका खुद का ही आत्मविश्वास कम हो जाता है। जहाँ आत्मविश्वास खत्म हुआ वहाँ परमात्म विश्वास खत्म हुआ, तो बस खत्म, फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। फिर कहेंगे आत्मा चाहती है, आत्मा चाहती है, परमात्मा चाहता है। तो जब आपने अपना समर्पण परमात्मा के आगे किया तो उसकी मानो ना, वे माया क्यों मानते हैं? क्योंकि वो भी कुछ चाहती है, तो हम तुरंत उसका कहना मान लेते हैं और फिर उसके ग्रसित हो जाते हैं और माया के चंबे में आ जाते हैं। दिल कहती भी है पोता मेल रखें, दिल कहती है, सब कुछ समझ में आ रहा है। किसने कहा हमें कि हमें सब समझ में आता है, फिर भी हम कर नहीं पाते, क्योंकि दृढ़ता भी तो नहीं है। आज समझ रहे हैं, उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। अगर करेंगे तो फायदा बहुत है, नहीं करेंगे तो नुकसान बहुत है। फिर पता क्या होगा, आपने माया का कहना माना, और आपकी कई सारी चाहनाएं भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो चाहनाएं कभी बुरी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि माया ने आपको अपने पंजे में ले रखा है। तो आप कहेंगे बाबा ऐसा करो ना, बाबा ऐसा करो ना, पहले तो आपके अंदर शक्ति ही नहीं है। तो फिर आप भी चाहते हैं, बाप भी चाहते हैं, फिर और इतने में माया भी कुछ चाहती है, तो फिर आप डिसाइड कर लेते हैं किसकी तरफ आप जाना चाहते हैं। मैं चाहता होते होते बस खाता खत्म। तो तुम्हारा ही फायदा है ना पोता में रखने में, बाप का तो है नहीं। या तो बाबा का फायदा होता हो तो बाबा अपना करवा ले, लेकिन बाबा का तो फायदा नहीं है। और यही खेल है सारा। कहीं कहते आज के बाद हम प्रतिज्ञा करते हैं हम अपना चार्ट एक्यूरेट देंगे। जब हम बेसिक छोटी छोटी चीजें पूरी नहीं कर पाते हैं तो माया भी समझ जाती है ये कच्चा ही है। तो दिल कहती भी है कि पोता में रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता में रखते हैं, ना रखें तो बिजनेस ही नहीं चलने वाला। अगर ना रखें तो पोता में रखते हैं ना, वो तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो, बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। इनका टेंशन है ना, इन्हें ध्यान रहता है कि यहाँ भूला, फिर से याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है ये, इस बात में कोई भी मतभेद आ ही नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। तो देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पति तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसीलिए समझते हैं कि आत्मा में कोई लेप छेप ही नहीं लगता है। अब तमोगुणी मनुष्य तो शिक्षा भी तो तमोगुणी देते हैं। मनुष्य तमोगुणी तो फिर शिक्षा भी तमोगुणी, कि लेप छेप तो कुछ लगता ही नहीं है, चलो कौन, इसीलिए सब विक्रम करते रहते हैं। तो सतोगुणी तो बना ना सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना ही है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर जो तमो में आती है, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है,
ये पुरानी दुनिया बदल कर नई होगी, और नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, तो ये नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना, तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो? दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया, किसने बनाया इनको इतना ऊंच, दुनिया को ये नहीं पता। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो, तो ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। और बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। और भक्ति का ये झाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। बाप कहते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो ना कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो रावण राज्य में तो सब पतित दुखी हैं, और राम राज्य में सब है पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, और राम राज्य का किसको पता ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते भगवान उवाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे? अगर अर्थ नहीं पता होगा तो फिर बाबा आगे पूछेंगे क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो कि हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। बल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना और उसमें राजा रानी और DT डिनाइस्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। तो इसको कहा जाता है ना शुभ बोलना, है ना, ये शुभ शुभ बोलना कहा जाता है। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो। हम बाबा से कहेंगे बाबा हम नर से नारायण बनेंगे, तो फिर बाबा भी कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बनाओ। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? क्या पद पाएंगे? सोचो, पता नहीं कैसा जन्म होगा फिर। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता में रखकर क्या करेंगे? उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वे पढ़ते भी ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते। मियां मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर ये बनना है। ये भी वंडर है ना। कलयुग में तो राजाई है नहीं, और सतयुग में फिर इनों की राजाई कहां से आई? तो सारा मदार पढ़ाई पर है। अब कलयुग में है नहीं रजाई और सतयुग में राजाई है, तो फिर ये बीच में हुआ क्या था जो इन्होंने राजाई पाई? कलयुग में तो सब तमो प्रधान, आसुरी, विकारी,
पतित, फिर ये सत्युग कैसे आया? कहाँ इनका निर्माण हुआ, कहाँ इन्हें बनाया गया? अब कोई भी चीज बनती है, जब वो सामने शो ऑफ में रखी जाती है, शो पीस में, तो वो कहीं तो बनी होगी तभी रखी गई। अब कलयुग से आएगा सतयुग, तो कहाँ इनकी तैयारी कराई गई, कहाँ इनके संस्कार बदली किए गए? कोई तो स्पेस होगा, कोई तो जगह होगी। परम धाम में तो होगी नहीं, सूक्ष्म वतन में होगी नहीं, तो कहाँ तो संस्कार बदले गए होंगे, कहाँ तो इनका निर्माण किया गया होगा, कहाँ इनका चिंतन बदला होगा, कहाँ इन्होंने श्रीमत का पालन किया होगा, कौन सा प्लेस है वो? तो ये सब तो अभी आप जानते हो ना। आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, पर आपकी अपने आप से लड़ाई हो रही है। एक ऐसा युद्ध है आसुरी विचारों का और देवताई विचारों का, जो आप लड़े, कहते ना असुर और देवताओं की लड़ाई लगी, तो कहाँ लगी? सारा खेल बुद्धि में चल रहा है। तो सारा मदार पड़ाई पर। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों की देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है? क्योंकि जहां पर देवी देवता होंगे वहां असुर तो पांव ही नहीं रख सकते, और जहां असुर होंगे वहां देवता पांव नहीं रख सकते। तो फिर आखिर लड़ाई लगी कहां? और ना कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, तो लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई है। तो फिर आखिर लड़ाई हुई कहां है? पहले तो यह बताओ कि बाप कहते देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापिस जाना है, तो खुद शरीर तो लेके जाने से रहे। आप यहीं लिया, यहीं छोड़ के जाओगे, और उसी शरीर के पिछाड़ी तुमने अपना सत्यानाश कर लिया। तो पवित्र आत्मा ही वापिस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा ही ना सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली जगह, माना पवित्र जगह, तो जा ही नहीं सकेंगे। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुर परम धाम के रहने वाले हैं, यहां ये 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। इस पुतले को आपने इसीलिए धारण किया कि आप पाठ बजा सके। कौन सा पाठ? श्रेष्ठ पाठ बजाना है कि नहीं, इसकी समझ तो हमें अभी लास्ट में आई है, पहले तो पता ही नहीं था। मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ। कौन कौन हुआ स्वर्गवासी? कौन हो गया स्वर्गवासी? वह शरीर गया या आत्मा गई? जिसको आपने कहा वो स्वर्गवासी हुआ, वो कौन हुआ? शरीर तो यही छोड़ के चला गया। कहते ये लो, कोई वस्त्र नहीं ले गया, शरीर नहीं ले गया, कोई वस्तु नहीं ले गया, तो फिर क्या ले गया? सोचो अपने आप में। तो वह शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया। अब जैसे ही उसने शरीर छोड़ा आत्मा ने, तो उसे जला दिया, तो बाकी क्या रह गई? आत्मा। तो वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। और मनुष्य को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं है। और शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंचते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो, बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग कह देते हैं। अब यहां तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। और मेरे को याद करने से पहले तुम्हें याद करना पड़ेगा तुम कौन हो, तब तो तुम्हें मेरी याद आएगी। ऐसे तुम्हें मेरी याद ही नहीं आ सकती। तो शिव शिव कहने से, मुख से कहना नहीं है तुम्हें कि शिव 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 शिव, मुख से नहीं कहना है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है। ऐसे थोड़ा कि सुबह उठते दोपहर शाम तक माना बच्चा अपने बाप का नाम ही लिया जाएगा। तो ये है सब गुप्त, किसको भी पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते, वृद्धि को पाते रहते। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे
कि ये होगा। पहले से नहीं कराएंगे, ऐसे तो भविष्यवाणियां करते रहेंगे बाबा। उतना सब कुछ तो बता दिया जो दुनिया आज बोलती है ना, ये तो ऑलरेडी बताया हुआ है। जो आपको दुनिया सुनाती है भविष्यवाणियां, वो तो बाप ने पहले से ही आते ही सुना दी थी। तो नए नए बच्चे आते रहते, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए, फिर तो ये सब आर्टिफिशियल हो जाएगा। ये बड़ी समझने की बात है, पहले से थोड़ा बताते हैं। ये तो फिर आर्टिफिशियल हो जाएगा, पहले से ही फिक्स है, देखो जी आर्टिफिशियल हो जाएगा। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे, जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है और तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अलफ पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। अब बच्चियां लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है, ये तो बिल्कुल ठीक है। भले ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़े ही है। लिख देंगे, प्रभाव में आके फिर बाहर जाएंगे, फिर नहीं 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 नहीं, फिर ऐसे करेंगे। अगर समझ आ जाए कि बाप आया है तो कहे ऐसे बाप से तो हम जाकर मिले, वर्षा लेवे, एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी है कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचानना है, ऊंचते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। धंधा आदि करते माना कोई भी बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है, कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है। आज का वरदान, नाम और मान के त्याग द्वारा, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वे विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा।
कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। जैसे चाहना होती है ना, अभी अभी नाम मान शान हो जाए, अभी 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 अभी, तो ये कच्चा फल खाना है, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। आज का स्लोगन, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। अव्यक्ति शरीर अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास पढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। प्लान बनाया, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। विदेही साक्षी बन सोचो, सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। जैसे बादल आते हैं चले जाते हैं, ऐसे परिस्थितियां आएंगी चली जाएंगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति चाहिए। ओम शांति।